आपा शमीम की हालत उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली है। खुद ही फसाद फैलाती है और खुद ही रोना पिटी डाल के बैठ जाती है। पता नहीं ये औरत क्या चाहती है। ये बस चाहती है कि मेरा ही हर तरफ राज हो और मेरा ही नाम हो। बस सारे तो ऐसे ही आगे पीछे घूमते रहें। वो रज़ा को कहती है कि रज़ा तुमने क्या बेवकूफ़ी की है, तुम्हारी वजह से मेरी चच्ची जान और चचा जान सब मुझ पर ही बरस पड़े हैं। पता नहीं तुम क्या चाहते हो और क्यों ये सब कुछ कर रहे हो। आगे से आप देखेंगे कि इस दफ़ा चचा का भी जोर टूट चुका है और उसको कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकतें करते हुए। मैंने तुम्हारी वजह से तुम पे एतबार करके अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़ा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग इस कदर घटिया हो कि कुछ भी कर सकते हो। जिस पर शमीम रोने धोने लग जाती है और कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेरी ऐसी कोई भी नीयत नहीं थी कि मैं आपकी बेटी का घर ख़राब करूं। देखिए अब्बा जी, ये लोग सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इन लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्दुल बारी कहता है कि वैसे शमीम आपा, आपने किसी काम में कोई कसर भी नहीं छोड़ी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से आप देखेंगे कि शमीम कहती है कि मैं तो तुम्हें देख के हैरान हो जाती हूँ। देखिए अब्बा जी, किस तरह से रंग बदल चुका है, हर चीज़ इसकी बदल चुकी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का क्या चाहता है और क्यों हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं है। शमीम बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, देखती हूँ नसीम कि आइंदा से इस घर में मेरे अलावा किसी और की चलती है। मैं इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग बड़े अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बस अब मेरा सारा मामला जो है ख़त्म हो चुका है और मुझे अब इन लोगों की नहीं सुननी है, बल्कि अपनी ही मनवानी है। आगे भी अपनी ही मनवा रही थी, लेकिन मज़ीद अब कश्यप के खिलाफ हो चुकी है। आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जी शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है। आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़े ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। बेहतरीन ड्रामा सीरियल आपा शमीम की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अपना रंडी रोना पड़ा हुआ है, लेकिन ये औरत यानी कि शमीम आपा अपनी ही डाल के बैठ चुके हैं। शदीद परेशान है कश्यप के माँ बाप इस बात के लिए कि आखिर रज़ा ने क्या किया और कैसे धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है और आ जाती है शमीम और पहुंच जाती है अपना दंगा फसाद वहां पे शुरू करने के लिए। आकर कहती है कि चच्ची जान एंड चचा जान, गौर से सुनिए मेरी बात। आपने अपनी बेटी की तरबियत किस तरीके से की है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी लंबी ज़ुबान आखिर कैसे किसी को मिल सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि उसके चचा जान उसको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है।
किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। कश्यप रोकने की कोशिश करती है शमीम को और कहती है कि बाजी ये जगह नहीं इस तरह की बातों की। प्लीज़ शमीम आपा अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा ज़िप कर लें। लेकिन जी कहाँ सुनने वाली है, क्योंकि उसको तो मौके पे चौका मारना होता है और वो समझ रही है कि बस यही मौका है कि सब कुछ ख़त्म कर दे। और यानी कि पूरे तरीके से उसका प्लान है कि अपने चचा जान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से दंगे फसाद आके शुरू कर देती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ताया जान, क्योंकि वो समझ चुका है कि सायरा की वजह से घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन और परेशान हैं। वो शमीम से कहते हैं कि देखो शमीम, अभी अपना रंडी रोना अंदर मत शुरू करना, ज़रा थोड़ा संभल लेने दो, वक्त आने पे खुद हम बात करेंगे कश्यप के बारे में। तुम मत बोलना, अभी इन बातों को ख़त्म कर दो। लेकिन शमीम कहाँ सुनने वाली है, उसको तो आदत है कोई ना कोई रंग में भंग डालने की। वही काम इसने कर दी है और बड़ी चालाकी के साथ किया है। कश्यप उसको रोकती रहेगी और कहती है कि आप जानते तो हैं कि बाबा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जी शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है, आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़ी ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें।